लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डिवाइन मस्कुलाइन अगर डेट करना शुरू कर दें, अगर आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है या नो कांटेक्ट जोन में है, तो फिर आपको कैसा महसूस होता है वो तो आप जानती हैं, लेकिन ऐसा वो करते क्यों हैं ये जानने के लिए आज वीडियो बनाई है छोटी सी। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लव इनफाइनाइट चैनल में एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग एंड ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियोस हैं। आप देखिए, सुनिए, समझिए और ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आगे बढ़ते जाइए। अगर आप सोलमेट जर्नी में भी हैं तो भी अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो यहाँ से समझते जाएं, सीखते जाएं, फॉलो करते जाएं, मतलब एक्शन लेना ज़रूरी है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, वो डेटिंग वेबसाइट पर क्यों जाते हैं? डिवाइन मस्कुलाइन, आपने कहा कि ठीक है मैं इनसे कांटेक्ट नहीं करूँगी, उनको ब्लॉक ही कर देती हूँ, अब मैं ठीक है अपने इनर वर्क पे काम करती हूँ। व्हाट इज़ इनर वर्क? इनर वर्क मीन्स इनर इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ इनर इंजीनियरिंग? जो आपके अंदर की सोल है उसको इन्हेंस करना। अपनी सोल के लिए क्या चीज़ अच्छा है वो चीज़ करना, जो आपने अभी तक नहीं किया या जो आपने बचपन में सोचा था और बहुत सारे लोगों की वजह से आपने वो चीज़ करना, खाना पीना, वो सब चीज़ें छोड़ दी। तो क्या वो चीज़ें जो वाकई आपकी सोल के लिए अच्छी थी, वो खाना पीना, वो काम करना, जो चीज़ दुनिया के लिए भी अच्छी है और आपके लिए, सोल के लिए भी अच्छी है, वो चीज़ आपने छोड़ दी थी क्योंकि लोग किसी और ही तरीके के हैं। 3D वर्ल्ड में कुछ और ही है, वो खाना, कमाना, मकान बनाना, पैसा इकट्ठा करना, बस इसके ऊपर कुछ नहीं है। या फिर इससे ज़्यादा ये है सेक्सुअल कनेक्शन किसी के भी साथ बना लिया, एंजॉय कर लिया, रात गई बात गई वाली बात में हैं लोग सारे। अब डिवाइन फेमिनाइन तो इस तरह की है नहीं। तो डिवाइन फेमिनाइन को क्या कहेंगे, डाइजेस्ट नहीं होता कि मैं फिर ऐसे डीएम को कैसे एक्सेप्ट करूं जो कि बार बार ऑनलाइन डेटिंग पर जाता है, दूसरी गर्ल्स के साथ मज़े कर रहा है। मैं यहाँ पर इनर वर्क कर रही हूँ, बैठकर तड़प रही हूँ, रो रही हूँ, अब भगवान का नाम ले रही हूँ, ये बैठे हैं वहाँ पर कोई घूमना फिरना चल रहा है इनका। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इनको जब ये वापस आएंगे किसी भी तरीके से, मैं तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो ऐसी अगर एनर्जी है आपकी तो इस चीज़ को जान लीजिए। ये तो पहली बात, तो ये मत सोचिए कि वो ऑनलाइन डेटिंग साइट पर जाते हैं तो वो आपकी केयर नहीं करते या आपको मिस नहीं करते। सच बता रही हूँ, वो आपको केयर नहीं करते या मिस नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। ही ट्राइज टू मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो आपको केयर नहीं करते या प्यार नहीं करते, ठीक है? तो फिर वो जाते क्यों हैं? वो जाते इसलिए हैं क्योंकि वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि यू आर नो लॉन्गर टुगेदर, कि आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया या उन्होंने ही आपको छोड़ दिया है या वो भाग रहे हैं, वो रनर बन गए हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो इस चीज़ को, इस सिचुएशन को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि ये सब हो रहा है। सच में आप और वो दूर हैं, बात नहीं हो रही, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, किसी और के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू बात थोड़ी बहुत पता चल गई तो ठीक है, नहीं तो सेपरेशन इतना लंबा हो गया कि 1 2 3 ईयर्स तक का हो गया है, तो जिसमें कि जो कॉमन फ्रेंड्स थे वो भी साइड हो गए हैं। तो कोई खैर खबर मिल ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आपको सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि ये तो कंट्री टू कंट्री घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डेट कर रहे हैं, डेटिंग साइट पर जा रहे हैं, किसी ने बता दिया कहीं से आपको आके। तो आपका दिमाग बिल्कुल फटने को हो गया, आपको लग रहा है बस मैं अब छोड़ूंगी नहीं, या तो ढेर सारे मैसेजेस करूंगी कि तुम्हारी ये मजाल, और वापस कभी आना तो फिर देखना ये होगा वो और वो होगा, और मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, हम मेरे पास कभी मत आ जाना, ये वो। इस एंगर और इस एनर्जी में ना रहें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे में आपका जो इनर वर्क है ना वो ठीक तरीके से हो नहीं पाएगा। क्योंकि बेसिकली इनर वर्क शांत रहने के लिए है। शांत तभी रहा जा सकता है जब आप अपने मन को साध लें। साधने का मतलब यही है कि आप समझ लें, एक्सेप्ट कर लें कि ये सब कुछ हो रहा है और ये होगा ही, ये होगा ही। देखिए, समटाइम हर डिवाइन मस्कुलाइन किसी डेटिंग साइट में ही जाएं और लड़कियों के ही पीछे भागे, ऐसा नहीं होता है। या कोई फीमेल एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन तो वो लड़कों के पीछे भागे, ऐसा संभव नहीं है। हर किसी के लिए एक बात नहीं होती है। कई लोग, कई डीएम अपनी जिन जैसे मदर हैं उनके पास चले जाते हैं, उनके साथ रहने लग जाते हैं। मम्मी तू ही है, जो मम्मी का ही आंचल पकड़ के ममाज बॉय बन जाते हैं। तो ऐसे में भी आपको बहुत गुस्सा आने लगता है कि अब जिन्होंने एक गिलास पानी नहीं पूछा कभी भी, कभी जब मर रहे थे तब कुछ पूछा नहीं, और आज फिर वहीं उन्हीं के आंचल में जाके बैठ गए हो, उन्हीं की बातें सुन रहे हो, और वो मेरी बुराइयां कर रही हैं बैठ के तो आप उनके मज़े ले रहे हो। तो ये चीज़ भी
एक्सेप्ट नहीं कर पाती है डिवाइन फेमिनाइन, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, आ जाता है मन में। तो जब वो कभी वापस भी आते हैं तो आप पूरा गुस्सा उनके ऊपर माँ चंडी का रूप दिखाकर आप पूरा सब कुछ कर लेती हैं। ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये एक्चुअल में सेफ जोन में जाने के लिए होता है, क्योंकि वो आपकी इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा, इतनी लाइट, इतनी एनर्जी को वो सह नहीं पाते हैं। उनको पता नहीं चल पाता है कि क्या वाकई मैं इस लायक हूँ, इतना प्यार, इतना सब कुछ पैम्पर करने के लिए, होने के लिए, क्या मैं इस लायक हूँ। मैं तो ऐसे ही अलग थलग ठीक हूँ, नार्सिसिस्ट और कार्मिक लोगों के बीच रोता दहाड़ता ऐसे ही ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ यार, मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं चाहिए, अच्छे से डर लगने लगता है। ये बात है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ जाती है, तो फिर वो आपके साथ से भागने लगते हैं कि नहीं, मुझे इनका साथ नहीं चाहिए, तो वो भागने लगते हैं। जब वो रनर हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये मुझे छोड़कर चले गए, अब वापस आए तो फिर मैं बताऊंगी। तो ये वाली एनर्जी में आप ना रहें, क्योंकि ब्रेकअप के बाद सिक्योरिटी पाने के लिए अदर रिलेशन में वो चले जाते हैं। ब्रेकअप हो जाता है, उनको लगता है सिक्योरिटी कहाँ पर मिलेगी, मुझे कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो डीएम के अंदर यही रहता है, मुझे कोई ना कोई सहारा चाहिए, कहाँ जाऊँ, चलो यहाँ चला जाता हूँ। अगर पेरेंट्स नहीं हैं उनके या बहुत ही दूर हैं तो वो गर्ल्स में चले जाते हैं, या क्या बोलते हैं, मामी, चाची, भाभी, इनके पीछे लग जाते हैं। मतलब सेक्सुअली नहीं, मतलब वैसे ही कि भाभी मेरे को बहुत पैम्पर करती है, चलो वहीं चले गए। आपको मतलब वो भी चीज़ फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्चुअल में वो किसी औरत के पीछे नहीं भाग रहे होते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। वो आपकी एनर्जी से बच रहे होते हैं, वो बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो बहुत ही डरे हुए होते हैं, इसलिए वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम दोनों अब साथ नहीं हैं, मुझे एक अच्छा साथी मैंने अपनी कमियों की वजह से छोड़ दिया। इस डर से, इस दुख से वो भागते हैं और आपको लगता है वाह ये तो मज़े कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दीज सिचुएशंस, डू नॉट ब्लेम देम। उनको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट कम्पीट विद योर डीएम। कम्पीट करना है अपने आप से करें, कम्पीट विद योर सेल्फ। आपका कंपटीशन आपसे होना चाहिए हमेशा, चाहे आप बाहरी रूप से कुछ भी कर रहे हो, आपका कंपटीशन हमेशा आपसे होना चाहिए। ये दुनिया में जैसे सिखाया जाता है ना क्लास में, ओ फर्स्ट कौन आ गया, ओ फर्स्ट आ गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो थर्ड वाला बच्चा यही सोचता रहे कि ये फर्स्ट क्यों आ गया, मैं भी तो फर्स्ट आ सकता था। एक जेलस की भावना आ जाती है। तो ये कंपटीशन तो हम इंसानों ने बनाया हुआ है। असल में कंपटीशन हमारा अपने आप से है कि हम अपना बेस्ट वर्जन कैसे बने। जो कल थे ना हम, वैसे अब नहीं बनेंगे, तो उस तरह का बनना है हमेशा के लिए। आपने उन्हें खो दिया ऐसा नहीं है, ये मत समझे। आप मत डरें, क्योंकि इनसिक्योर और डरे हुए तो वो हैं, कंफ्यूज तो वो हैं। आपको ये सारी एनर्जी में आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ में आपको इंगेज होने चाहिए जो कि आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। पेशेंटली अपने लिए वर्कआउट करें, इनर वर्क करें। नो कांटेक्ट जोन में अगर इस तरह से डीएम कर रहे हैं, मामी, चाची, भाभी, मम्मी और या गर्ल्स के पास जा रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन साइट पर हैं, तो ये मत सोचे कि वो गलत कर रहे हैं। 3D आइज से देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसे कैसे नहीं गलत कर रहे हो, तो कर ही रहे हैं ना गलत। उसको थोड़ा सा हार्ट से सोचें ना, दिल से सोचें, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊपरी तौर से तो बहुत गुस्सा आएगा आपको ये सारी चीज़ों से। अगर आप मैरिड भी हैं या कुछ और भी हैं और वो मम्मी भाभी के पास जा रहे हैं ना, आपको बहुत गुस्सा आएगा। आपको ये लगेगा कि जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उन्हीं के पास चले जा रहे हो, मरने के लिए जा रहे हो क्या। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। तो प्लीज़ जो मैंने बताया है इसको अपने सिचुएशन के हिसाब से ढालिए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली इसको दिल से समझना है। इस जर्नी को दिमाग से समझेंगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा और वही सब होगा जो कि 3D वर्ल्ड में होता है। पुलिस केस होता है, डिवोर्स होता है, विछोह हो जाता है, बाय बाय हो जाती है हमेशा के लिए, किसी और से शादी हो जाती है, तो फिर वो सब होगा जो मैं ये बोल रही हूँ अभी, है ना। तो एक बार अपने आप को मौका दीजिए, दूसरे को मौका नहीं देना है। अपने बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कीजिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।